कहते हैं शादी दो दिलों का मिलन होती है, पर कोई ये नहीं बताता कि टूटना हमेशा एक ही दिल का होता है। आज की कहानी उसी टूटे हुए दिल की है, जो प्यार में पिघलते पिघलते एक दिन पत्थर बन गया। क्योंकि कभी कभी धोखा सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, इंसान को भी तोड़ देता है। शादी के पहले साल में सब कुछ ठीक लगता था, कम से कम बाहर से। लोग कहते थे, तुम दोनों कितने अच्छे लगते हो साथ में। मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुस्कुराना आसान था, सच बोलना नहीं। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, पर दो अलग अलग दुनिया में जीते थे। मैं उसके लिए सब कुछ थी, पर वह मेरे लिए धीरे धीरे अजनबी बनता जा रहा था। उसकी आंखों में एक दूरी थी, एक थकान, एक बेचैनी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं पूछती, सब ठीक है? वह कहता, हाँ, बस काम का दबाव है। पर मुझे पता था, ये सिर्फ काम नहीं था, कुछ और था। कुछ ऐसा जो मेरे दिल को हर रात चुभता था। शादी से पहले उसका फोन मेरे सामने खुला रहता था। शादी के बाद वह फोन उसके हाथ का हिस्सा बन गया। पासवर्ड, लॉक, नोटिफिकेशन छुपाना, फोन उल्टा करके रखना, सब कुछ अचानक। मैंने पूछा, क्यों छुपा रहे हो? वह बोला, कुछ नहीं, बस आदत है। पर आदतें ऐसे नहीं बदलती। आदतें तब बदलती हैं जब इंसान बदल जाता है। अध्याय 2। पहली दरार। एक रात वह देर से घर आया। उसके कपड़ों से एक अजनबी इत्र की खुशबू आ रही थी। वह खुशबू जो मैंने कभी नहीं सूंघी थी। मैंने पूछा, कहाँ थे? वह बोला, ऑफिस का डिनर था। आंखें झूठ बोल रही थीं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ ठंडे थे, जैसे किसी और ने अभी अभी उन्हें पकड़ा हो। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अकेली हूं, अपने ही घर में। मैंने पूछा, क्यों छुपा रहे हो? वह बोला, कुछ नहीं, बस आदत है। पर आदतें ऐसे नहीं बदलती। आदतें तब बदलती हैं जब इंसान बदल जाता है। मैं बस चुप रही, क्योंकि कभी कभी सच को देखने से पहले इंसान खुद को तैयार करता है। मैं तैयार नहीं थी, अभी नहीं। एक दिन उसका फोन मेज पर पड़ा था। स्क्रीन जली, एक नाम चमका, रिया। मेरे भीतर कुछ टूट गया, पर मैंने फोन नहीं उठाया। मैंने संदेश नहीं पढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आदतें बदलने लगीं। वह मुझसे कम बात करता, कम हंसता, कम छूता, कम देखता। मैं उसके पास जाती, वह कहता, थका हूं। मैं खाना बनाती, वह कहता, भूख नहीं है। मैं बात करती, वह कहता, मूड नहीं है। और मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने लगी। एक रात वह बाथरूम में फोन लेकर गया, दरवाजा बंद कर लिया। पहली बार मेरी सांसें रुक गईं, दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा, अब सच सामने है। वह अंदर 20 मिनट रहा। मैं बाहर खड़ी थी,
ठंडी टाइलों पर नंगे पैर, आंखों में आंसू, दिल में डर। जब वह बाहर आया, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और तब मुझे समझ आ गया कि मैं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आदत हूं, एक नाम, एक रिश्ता जिसे वह निभा नहीं रहा, बस ढो रहा है। अध्याय 3। सच का सबूत। एक दिन वह नहा रहा था। उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन जली। आई मिस यू टू। बस इतना ही, पर इतना ही काफी था। मेरी सांसें रुक गईं। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। हाथ कांपने लगे। मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि अब सब साफ था। वह किसी और से प्यार करता है और मैं सिर्फ एक नाम हूं उसके घर के दरवाजे पर। उस रात मैंने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और दिल में एक खालीपन। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं काफी नहीं? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? पर जवाब नहीं मिला, बस एक खामोशी जो मेरे भीतर गूंजती रही। दर्द जब हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसान रोता नहीं, बस बदल जाता है। मैं भी बदलने लगी। मैं चुप हो गई, ठंडी हो गई, दूर हो गई। वह पूछता, क्या हुआ? मैं कहती, कुछ नहीं। पर मेरे कुछ नहीं में मेरा पूरा टूटना छुपा था। एक दिन वह जल्दी घर से निकला। बोला, मीटिंग है। पर उसकी शर्ट पर वही इत्र था जो मुझे पहचान में नहीं आता था। मैंने टैक्सी ली, दूर से उसका पीछा किया। वह एक कैफे में गया और फिर वह आई, रिया। वह उसके सामने बैठी। उसने उसका हाथ पकड़ा। वह मुस्कुराया। वह झुककर उसके कान में कुछ बोला और मैं बस देखती रही। मेरी शादी मेरे सामने मर रही थी। उस रात मैंने उसका इंतजार नहीं किया। वह घर आया, घबराया हुआ। शायद उसे पता था कि मैं सब जानती हूं। मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वह चुप रहा। चुप रहना कभी-कभी हाँ से भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। मैंने उससे कहा था कि मैं जा रही हूं, पर मैं गई नहीं। मैंने बस उसके जीवन से खुद को हटा लिया। मैं उसी घर में रही, उसी कमरे में, उसी छत के नीचे। पर अब मैं उसकी पत्नी नहीं थी। मैं एक खामोश परछाई थी। मैंने खाना बनाना बंद कर दिया, कपड़े धोना बंद कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैंने सिर्फ अपनी चुप्पी को जिंदा रखा। वह बोलता, मैं चुप। वह पूछता, मैं चुप। वह पास आता, मैं दूर चली जाती। मेरी चुप्पी उसके लिए सजा बन गई। अध्याय 4। उसका टूटना शुरू हुआ। पहले दिन उसे लगा मैं नाराज हूं। दूसरे दिन लगा मैं नाटक कर रही हूं। तीसरे दिन लगा मैं ठीक हो जाऊंगी। पर चौथे दिन उसने डरना शुरू किया। वह मेरे सामने खड़ा होकर बोला, कृपया बात करो, कुछ तो कहो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि मेरी मौजूदगी नहीं, मेरी चुप्पी उसे मार रही है। उधर रिया, वह अब पहले जैसी नहीं थी। वह कहती, मेरे लिए नया फोन खरीदो, मेरे लिए बैग लाओ,
मेरे लिए पैसे भेजो। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उसे खर्चा समझती थी। एक दिन उसने उससे कहा, तुम्हारी बीवी जैसी औरतें ही घर संभालती हैं, मैं नहीं कर सकती इतना सब। उस दिन पहली बार उसके दिल में चुभन हुई। वह घर आया, मैं रसोई में थी, चाय बना रही थी, अपने लिए, उसके लिए नहीं। वह धीरे से बोला, मेरे लिए भी एक कप बना दोगी? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। मेरी चुप्पी उसके लिए सज्जा नहीं थी, यह उसकी सच्चाई बन चुकी थी। मैं सुबह उठी, अपने लिए चाय बनाई, नाश्ता किया, बालकनी में चली गई। बिना उससे कुछ कहे हाँ मुझे देखता रहा, हर मिनट, हर सेकंड। पहली बार उसे लगा कि मैं सच में उससे दूर जा चुकी हूं। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में अब मेरी नहीं रही? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उस खामोशी ने उसे अंदर से चीर दिया। वह कमरे में गया, बैठा, अपने बालों में हाथ फेरा और पहली बार उसे लगा कि वह सच में अकेला है। उसके अंदर गुस्सा नहीं था, बस डर था। वह उठा, तेज कदमों से, बिना सोचे, बिना रुके। उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैंने उसे जाते हुए देखा, पर रोका नहीं, क्योंकि मैं जानती थी अब उसे खुद जाकर सच का सामना करना होगा। वह गुस्से, डर और शक के बीच रिया के घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। कमरा बिखरा हुआ, टेबल पर एक मोटी फाइल और उसके बगल में एक छोटा सा काला पाउच। उसने फाइल खोली और उसकी दुनिया वहीं टूट गई। एक नकली बैंक ट्रांजैक्शन, उसके नाम से निकाले गए पैसे जो उसने कभी नहीं भेजे थे। दो फर्जी चैट स्क्रीनशॉट्स जिनमें वह रिया को धमका रहा था। तीन एआई वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी आवाज जैसी आवाज रिया पर चिल्ला रही थी। चार मेडिकल रिपोर्ट जिसमें लिखा था सस्पेक्ट हस्बैंड, उसका नाम। पांच पुलिस शिकायत का ड्राफ्ट जिसमें सिर्फ एक साइन बाकी था, पर असली झटका अभी बाकी था। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लीव इन एग्रीमेंट रखा था, उसके नाम से, उसके नकली साइन के साथ, और पीछे चिपका हुआ था उसकी पत्नी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। नीचे लिखा था, स्पाउस विल बी नोटिफाइड एज लीगल गार्डियन इन केस ऑफ डोमेस्टिक डिस्प्यूट। उसका दिमाग सुन्न हो गया। रिया ने सिर्फ उसे नहीं छुआ था, रिया ने उसकी पत्नी की पहचान तक पहुंच ली थी। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह उसके घर पर हमला था। वह दीवार से टिक कर बैठ गया। सांसें टूटने लगीं, आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसने मेरी पत्नी के डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच ली, यह बात वह सह नहीं पाया। हाँ, फाइल, कॉन्ट्रैक्ट, आधार कॉपी, सब उठाकर रिया के घर से बाहर भागा। तेज, बहुत तेज, जैसे कोई आग उसके पीछे लगी हो। घर पहुंचा, दरवाजा खोला। मैं लिविंग रूम में थी, शांत, ठंडी, दूर। वह मेरे सामने आया, कुछ बोल नहीं पाया, बस फाइल मेरे हाथ में दे दी। और फिर वह मेरे गले लग गया, बहुत कसकर, बहुत जोर से, जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी बार हवा पकड़ता है। उसकी आवाज टूट रही थी, प्लीज, मुझे बचा लो, मैंने गलती की,
पर मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। और वहीं से हमारी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। अध्याय 4। शर्म और अपराध बोध में डूबा हुआ। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में उसकी पत्नी की परछाई सोफे पर बैठी दिखाई दी। आदमी एक पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा थका हुआ और आंखों में वही शर्म, वही अपराध बोध जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसकी पत्नी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रातों से सोई ही न हो। आदमी ने उसकी ओर देखा और बस उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने नजरें झुका लीं, जैसे खुद से भी नजरें मिलाने लायक न बचा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बहुत गलत था। उसके शब्द टूट रहे थे, जैसे हर अक्षर उसके गले में फंस रहा हो। पत्नी कुछ नहीं बोली। वो बस उसे देखती रही। उसकी चुप्पी में दर्द भी था और इंतजार भी। आदमी ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे नहीं पता था मैं किसमें फंस रहा हूं। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें अकेला छोड़ा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। आंसू उसके हाथों के बीच से गिरने लगे। वो घुटनों पर बैठ गया, जैसे अपने ही अपराध के बोझ से दब गया हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें टूटने दिया। और ये इससे भी बड़ा गुनाह है। उसकी पत्नी के चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभरी। वो धीरे से उठी, उसके पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने उसके हाथों को हटाया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें नफरत नहीं थी, बस एक गहरी, चुभती हुई तकलीफ। तुमने गलती की, उसने धीमे से कहा, लेकिन तुम वापस आ गए। आदमी की आंखें भर आईं। वो उसके हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ा, शर्म से, अपराध बोध से और इस डर से कि कहीं वो उसे खो न दे। पत्नी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी उंगलियां उसके बालों में थीं, जैसे वो उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रही हो। दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में सालों का दर्द, सालों की दूरी और आज की सच्चाई सब बह रहा था। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम रखा था। वो रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे। वहां शर्म थी, अपराध बोध था और एक ऐसा डर जो शायद उसने खुद से भी छुपाकर रखा हुआ था। मैंने बहुत धीरे से पूछा, बताओ, क्या हुआ था? रिया। उसने नाम लेते ही आंखें बंद कर लीं, जैसे ये नाम ही उसके लिए किसी सजा जैसा हो। वो वो मुझे फंसा रही थी। मैं चुप रही, क्योंकि कभी-कभी चुप्पी ही इंसान को सच बोलने की हिम्मत देती है। उसने आगे कहा, मैंने सोचा था वो मुझे समझती है, मुझे सुनती है, मुझे चाहती है। उसकी आवाज टूट गई। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए, जैसे वो खुद को ही सजा दे रहा हो। लेकिन ये सब झूठ था।
वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, मेरी कमजोरियों को पकड़कर, मेरे भरोसे को हथियार बनाकर। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैंने उसका हाथ थाम लिया ताकि उसे महसूस हो कि मैं अभी भी उसके साथ हूं। उसने गहरी सांस ली और वो हिस्सा कहा जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ रहा था। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया था। मैं खुद से ही दूर हो गया था और रिया ने उसी का फायदा उठाया। उसकी आवाज में इतनी शर्म थी कि मेरा दिल भी कांप गया। उसने कहा, जब मुझे सच पता चला कि वो मुझे सिर्फ फंसा रही है, मेरे खिलाफ सबूत बना रही है, मुझे बर्बाद कर सकती है। वो पहली बार सीधे मेरी तरफ देखने लगा। तब मुझे समझ आया कि मैं किसे खो रहा था और किसके लिए। मेरी आंखें भी भर आईं, क्योंकि उसके शब्दों में सिर्फ सच नहीं था, पछतावा भी था और एक ऐसी टूटन जो अब सिर्फ उसकी नहीं, हमारी थी। धीरे से उसने कहा, मैं डर गया था, रिया से भी और खुद से भी। मैंने उसके हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे वो बहुत देर से अकेले कांप रहा हो। मैंने बस इतना सोचा कि चाहे उसने कितनी भी गलती की हो, इस पल में वो पूरी तरह टूटा हुआ इंसान था और मैं उसके टूटे हुए हिस्सों के बीच खड़ी आखिरी सहारा। वो मेरे सामने बैठा था, टूटा हुआ, शर्मिंदा और अपने ही अपराधबोध में डूबा हुआ। उसकी हर बात मेरे दिल में चुभ रही थी। रिया का नाम, उसका झूठ, उसका जाल और उसमें फंसता हुआ मेरा अपना पति। मैं उसे देख रही थी, उसके कांपते हाथ, उसकी लाल आंखें, उसकी टूटी हुई सांसें और मेरे भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, उसने तुम्हें दर्द दिया, उसे छोड़ दो। दूसरी कह रही थी, वो वापस आया है, वो सच बोल रहा है, वो टूट चुका है। मैंने अपनी आंखें बंद की कुछ पल के लिए। मैंने खुद को महसूस करने दिया, वो दर्द, वो धोखा, वो अकेलापन, वो रातें जब मैं जागती रही और सोचती रही कि कहाँ गलती हुई। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो मेरे सामने वही इंसान था जिसके साथ मैंने जिंदगी बांटी थी। वो इंसान जो आज पहली बार अपने सारे नकाब उतारकर मेरे सामने बैठा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उसे छू भी पाऊंगी। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, तुमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। उसकी आंखें फिर भर आईं। वो सिर झुका गया, जैसे मेरी हर बात उसे और छोटा कर रही हो। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी उंगलियां उसके गालों पर थीं और मेरी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लेकिन तुम वापस आए हो। उसके चेहरे पर दर्द और राहत एक साथ उतर आए। मैंने आगे कहा, तुम टूटे हो, लेकिन मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। उसकी सांस अटक गई।
जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके साथ खड़ी हूं। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। रिया ने तुम्हें फंसाया, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया, लेकिन अब वो अकेली है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं हूं। उस पल में हमारे बीच जो दूरी थी वो पिघलने लगी। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो हमें अलग नहीं कर रहा था, वो हमें जोड़ रहा था। मैंने आखिरी बार कहा, ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं, हमारी है। और उस एक वाक्य ने हम दोनों की कहानी की दिशा बदल दी। उस रात जब वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रहा था, मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके आंसू सिर्फ उसके नहीं थे, वो मेरे भी थे। हम दोनों एक ही टूटन में थे, लेकिन अब वक्त था कि हम दोनों में से कोई एक मजबूत बने, और वो मैं थी। मैंने धीरे धीरे उसका सिर अपने कंधे से हटाया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें भारी, और चेहरा ऐसा जैसे वो खुद को माफ करने की हिम्मत भी नहीं रखता। मैंने उसे देखा, गहराई से, ध्यान से, और उस नजर से जो किसी को टूटने नहीं देती। बस, मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, अब और नहीं। वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगा, जैसे उसे समझ नहीं आया कि मैं किस बात पर रोक लगा रही हूं। मैंने उसकी उंगलियां अपने हाथों में ली। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन मेरे हाथ अब ठंडे नहीं थे। मैंने कहा, तुम जितना टूट चुके हो, अब उसे ज्यादा टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, डर और उम्मीद के बीच की। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आवाज अब पहले जैसी कांपती नहीं थी, वो स्थिर थी, जैसे किसी ने मेरे भीतर एक नई ताकत जगा दी हो। रिया ने तुम्हें फंसाया, तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ा, तुम्हें अकेला किया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब वो अकेली है। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मैंने उसका हाथ दबाकर उसे रोक दिया। अब ये लड़ाई मैं संभालूंगी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी शांति से इतना बड़ा फैसला ले रही हूं। मैंने आगे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, और सबसे जरूरी, तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू फिर भर आए, लेकिन इस बार वो शर्म के आंसू नहीं थे, वो राहत के आंसू थे। मैंने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और बहुत धीमे से कहा, अब मैं हूं, और जब मैं खड़ी होती हूं तो किसी को भी तुम्हें छूने नहीं देती। उस पल हमारे बीच कुछ बदल गया। वो अब सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान नहीं था, वो मेरा साथी था। और मैं अब सिर्फ एक दुखी पत्नी नहीं थी, मैं उसकी ढाल थी। उस रात मैंने तय कर लिया, रिया की कहानी अब खत्म होगी, और हमारी कहानी अब शुरू होगी। अध्याय 5, अंत की शुरुआत। उस रात जब वो मेरे पास बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, और अपने ही डर में डूबा हुआ, मैंने सिर्फ उसका दर्द नहीं देखा,
मैंने उसकी हालत पढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हर आवाज से चौंक जाता हो। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे, जैसे रिया का नाम अभी भी उसके भीतर गूंज रहा हो। और तभी मुझे समझ आया, ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जिससे उसे अकेले निकलने में शायद महीनों लग जाते। लेकिन मैं उसे इतना इंतजार नहीं करने देने वाली थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मेरी ओर देखने लगा। थोड़ा डर, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारा भरोसा उसकी आंखों में तैर रहा था। मैंने मन ही मन तय कर लिया, अब मैं संभालूंगी। शांत होकर, सोच समझकर, बिना किसी को बताए। उसके सो जाने के बाद मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। रात शांत थी, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। मैंने एक एक बात याद की जो उसने मुझे बताई थी। रिया के झूठ, उसकी चालें, उसके शब्द, उसके इशारे। मैंने महसूस किया कि रिया सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो एक खतरा थी। और खतरे से निपटने के लिए भावनाएं नहीं, दिमाग चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपनी योजना बनानी शुरू की। सबसे पहले मुझे समझना था कि रिया उसे कैसे फंसा रही थी। कौन कौन से सबूत वो उसके खिलाफ इकट्ठा कर चुकी थी, कौन कौन सी बातें वो मोड़ सकती थी और कहाँ कहाँ उसने उसे कमजोर बनाया था। मैंने तय किया, मैं उसकी हर चाल को एक एक करके तोड़ूंगी। मैंने अपने फोन में कुछ नोट्स बनाए, शांत, साफ, बिना किसी जल्दबाजी के। रिया की बातें, उसके मैसेज, उसके पैटर्न, वो समय जब उसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो बातें जो उसे डराती थीं, वो बातें जो उसे दोषी महसूस कराती थीं, ये सब मैं जोड़ रही थी, जैसे कोई पहेली सुलझा रही हूं। और फिर मैंने एक आखिरी बात लिखी, वो अकेला नहीं है, अब मैं हूं। उस लाइन को लिखते ही मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे मैंने खुद को एक नई ताकत दे दी हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन मुझे पता था कि सुबह अब दूर नहीं। और जब सुबह आएगी, रिया की कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि अब मैंने खेल संभाल लिया था। जब वो अभी भी सो रहा था, मैंने चुपचाप उसके फोन को देखा, न उसके भरोसे को तोड़ने के लिए, बल्कि उसे बचाने के लिए। रिया के मैसेज वहीं थे, मीठे शब्द, झूठी चिंता और वो चालाक इशारे जो किसी को भी फंसा सकते थे। लेकिन आज मैं डर नहीं रही थी, मैं बस समझ रही थी। मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने उसे ब्लॉक भी नहीं किया, क्योंकि ब्लॉक करना कभी-कभी डर दिखाता है। और मैं डर नहीं दिखाना चाहती थी, मैं ताकत दिखाना चाहती थी। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने उसकी डीपी बदल दी। एक तस्वीर जिसमें वो और मैं एक साथ खड़े थे, साधारण, शांत,
लेकिन बहुत कुछ कहने वाली। उस तस्वीर में उसका हाथ मेरे कंधे पर था और मेरी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। मैंने वो डीपी लगाई और फोन वापस रख दिया। कुछ ही मिनटों में रिया का पहला मैसेज आया। "What is this?" मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद, "Are you with her?" मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया। फिर, "Call me now." मैंने फोन स्क्रीन बंद कर दी। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब पहली बार रिया को बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा, तुमने उसे अकेला करके फंसाया था, अब मैं तुम्हें अकेला करके हिलाऊंगी। मैंने उसके फोन को टेबल पर रख दिया और रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वो जागा। उसने फोन उठाया, मैसेज देखे और घबरा कर मेरी ओर देखा। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, "डर मत, ये सिर्फ शुरुआत है।" वो समझ नहीं पाया, लेकिन मैं समझ रही थी। रिया को मेरी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। बिना मेरे एक शब्द बोले, बिना मेरे सामने आए, बिना मेरे हाथ उठाए। और यही पहली जीत थी। उस दिन मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है। रिया बेचैन थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका खेल कहाँ से टूटने लगा। और मैं बस देख रही थी, शांत, स्थिर और पूरी तरह तैयार अगले कदम के लिए। रिया कई दिनों से उसके फोन पर मैसेज कर रही थी, गुस्से में, बेचैनी में और फिर धीरे-धीरे चुप्पी में। उसने आखिरी बार लिखा, "I get it. You're with her." उसने ये मैसेज मुझे दिखाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सुकून था, जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो वही आदमी था जो कुछ दिन पहले टूटा हुआ मेरे सामने खड़ा था, लेकिन आज वो शांत था, स्थिर था और सबसे जरूरी, सच्चा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया, बहुत पास, जैसे अब हमारे बीच कोई दूरी ही नहीं बची। उसने कहा, "मैं अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा।" मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं। वो मजबूत था और मैं उसके साथ थी। हम दोनों ने मिलकर रिया के हर मैसेज, हर चाल, हर झूठ को धीरे-धीरे खत्म कर दिया। बिना उससे मिले, बिना उससे बात किए, सिर्फ एक बात समझाकर, वो अब अकेली है और हम साथ हैं। रिया ने समझ लिया कि उसके लिए हमारी कहानी में अब कोई जगह नहीं है और उसने पीछे हटना ही चुना। उस शाम हम दोनों बालकनी में बैठे थे। हवा हल्की थी और हमारे बीच एक गहरी शांति थी। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कई दिनों से गायब थी। "मैं तुम्हारे साथ खुश हूं," उसने कहा, "और अब कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा।" मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "हम अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं।" और सच में हम थे।
हमने सब कुछ एक दूसरे से बांटना शुरू किया। डर, खुशियां, कमजोरियां, सपने, हर बात। हमारा रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं था, वो भरोसा था, सच था, और एक ऐसा बंधन जिसमें किसी तीसरे के लिए कभी जगह नहीं थी। और इस तरह हमारी कहानी पूरी हुई, रिया के बिना, डर के बिना, झूठ के बिना, सिर्फ हम दोनों के साथ। कहानी यहीं खत्म होती है। जहां दर्द था वहां अब समझ है, जहां गलतफहमियां थीं वहां अब भरोसा है, और जहां दूरी थी वहां अब एक नई शुरुआत है। क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें थोड़ा सा सच, थोड़ा सा प्यार और बहुत सारा धैर्य चाहिए होता है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए किताबें और कहानियों के साथ।